भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल 1 2 3 दिव्यांग हैं हम, हारेंगे ना हम, दुनिया को दिखा देंगे हम में है कितना दम। साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आप सभी का अपना ही प्रोग्राम प्रतिभावान दिव्यांग एक कहानी। दोस्तों, आपको पता है जैसा कि भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल पर हर रोज रात्रि 8 बजे से इस प्रोग्राम का प्रसारण होता है और इस प्रोग्राम में हम हर रोज अपने दृष्टिबाधित साथी के साथ मुलाकात कराते हैं आपको। और आज के इस मुलाकात सेशन में हमारे साथ हैं बरेली से हरि ओम जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं आपका इस प्रोग्राम में। हाँ, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है और धन्यवाद। आपने अपने चैनल पे हमें इनवाइट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू। तो सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आपका, हालांकि आपका नाम किसी परिचय का मोहताज तो है नहीं सर, क्योंकि आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी एक छोटा सा जो यहाँ पे होता है तो जरूर बताएं हमारे श्रोताओं को आपका परिचय। जी देखो, मैं सबसे पहले जो हमारे श्रोतागण हैं सभी को नमस्कार। जी और जी मैं हरिओम, मैं बरेली उत्तर प्रदेश से हूँ। जी जी। ये रामपुर पीलीभीत के आसपास पड़ता है बरेली। हाँ हाँ। और मैं 100% विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। जी जी। और मेरी एमएससी एग्रीकल्चर। MSc एग्रीकल्चर। यस यस, वाह, एमएससी क्या बात है। एग्रीकल्चर इन एग्रोनॉमी फैकल्टी, अरे, मैंने उसमें किया है। अच्छा और अच्छा इसके बाद मैं रिसेंटली ब्लाइंड हूँ। अच्छा अच्छा ग्लूकोमा के कारण मेरा विजन लॉस हुआ है। तो अच्छा अच्छा। पहले भी मैं मैथमेटिक्स करता था, जी पहले जी। साइटेड को पढ़ाता था। हाँ हाँ अब मेरे यहाँ मेरा जो छोटा भाई है हाँ हाँ वो मैथमेटिक्स पढ़ाता है साइटेड को, हाँ और हाँ। मैं ब्लाइंड को पढ़ाता हूँ। वाह। क्योंकि मेरा थोड़ा ना सोशल वर्क में इंटरेस्ट है, जी जी, इसीलिए बिल्कुल। मैं विजुअली इम्पेयर्ड की तरफ, क्योंकि इधर टीचर की कमी है। टीचर तो बहुत सारे होते हैं, हाँ हाँ वो हाँ। क्या करते हैं ना, जी जी एक्सेसिबिलिटी का ध्यान नहीं रख पाते हैं ब्लाइंड की। जी जी, तो हम बिल्कुल बिल्कुल इसको पूरा बिल्कुल ध्यान में बिल्कुल। रख के जितना हमसे हो सकता है उतना हम कराते हैं। जी 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 जी। तो इस तरह से हमारा मैथमेटिक्स का ये चलता है। वाह वाह, क्या बात है सर। बिल्कुल सही आपने बात बताया। टीचर तो बहुत है लेकिन वो एक्सेसिबिलिटी का ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं रख पाते हैं कि वो ब्लाइंड नहीं होते हैं, ब्लाइंड की भावना को नहीं समझ सकते हैं और ब्लाइंड की क्या नीड्स होती है उसको नहीं समझ सकते हैं। यस यस यस। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपने बारे में जो परिचय दिया यहाँ पर। तो सर, हम बात वहीं से उठाएंगे जहाँ पर बात आपने खत्म की कि मैथ, एक ब्लाइंड के लिए मैथ पढ़ना पढ़ाना दोनों ही बहुत मुश्किल सा विषय है। तो सर, आपसे पहले जानना चाहेंगे, आपने बोला आप रिसेंटली ब्लाइंड हुए, तो सर मतलब कैसे ये आप ब्लाइंड हुए या कैसे ऐसे प्रॉब्लम हुआ, मतलब कब तक आपने आपका विजन रहा और कब आपका लॉस हुआ, तो लॉस होने के बाद आपने क्या सोचा? जी लॉस तो हमारा मतलब एक धीरे धीरे विजन लॉस हुआ है, कम से कम जी। 8 से 9 ईयर लगभग हो गए हमें धीरे धीरे अच्छा लॉस। अच्छा। मतलब जैसे जो अपना ब्लैक बोर्ड वगैरह व्हाइट बोर्ड होता है ना कॉलेज हाँ हाँ वगैरह हाँ में, हाँ हाँ। तो वहां पे तो हम देख ही नहीं सकते हैं 9 या 10 साल से। अच्छा तो अच्छा लेकिन हमने ये सब इसका हमें बेनिफिट मिला है, क्योंकि हम देख नहीं पाते थे तो हम सेल्फ स्टडी करते थे बुक में, केवल अच्छा बुक को अच्छा। बिल्कुल पास में लाके। हाँ हाँ, समझ तो गया हम सर। अवेयर थे नहीं, अवेयर इसीलिए नहीं थे क्योंकि हमें ये पता ही नहीं था कि डिसेबल्ड बीआई भी डिसेबल्ड होते हैं। हाँ हम ये हाँ सोचते थे जो आर्थोपेडिक वाले होते हैं हाँ हाँ हाँ। वो ही लोग होते हैं डिसेबल्ड। वाह वाह, तो क्या ये बात थोड़ी है। हमारी मतलब अवेयरनेस की कमी थी हमारे इधर। कोई तो बताने इसीलिए वाला हम, नहीं था सर। हाँ, कोई बताने वाला नहीं था। जी जी, बाकी बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल। हम बाहर रहते थे, हाँ उस हाँ समय बीएससी कर रहे थे हम। हाँ तो हाँ हमने खुद सेल्फ स्टडी किया। हाँ और हाँ मैथमेटिक्स में हमारा इंटरेस्ट पहले से ही था। हाँ हम हाँ अपने साथ वालों को मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होता है एग्रीकल्चर में, हाँ हाँ तो वो हम बताते रहते थे। हाँ हाँ। तो उसका फायदा हमें मिला। अगर हम व्हाइट बोर्ड पे देख सकते शायद, अच्छा तो अच्छा। इतना हम ना आगे बढ़ पाते, क्योंकि हम सोचते हैं कि टीचर बता ही रहा है तो हम वहां देख रहे हैं। वाह, तो हम क्या वहां बात है सर, ना क्या देख बात पाने है। की वजह से हम आपने यहाँ चीजों डबल को मेहनत और करते। बेहतर तरीके से सीखने की हाँ कोशिश की। हाँ हाँ, खुद हमने सीखने की कोशिश की। तो जी जी आज इसका फायदा हम अपने दृष्टिबाधित छात्रों को दे पाते हैं। जी जी जी। बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, आपने जो जानकारी दी, हालांकि आप रिसेंटली ब्लाइंड हुए तो उस बात का दुख हमें है, लेकिन सर हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि यह हमारे हाथ में होता नहीं है। ये तो प्रभु की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है, कहा भी जाता है। तो उसके लिए कुछ नहीं सोचना है सर, अब जो हो गया सो हो गया, हम उसको बदल नहीं सकते हैं। आगे क्या होने वाला है हम उसको जरूर बदल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा आपने सर कदम उठाया है। अपने ब्लाइंड साथियों के लिए मैथ पढ़ाना, मैथ चूंकि मुश्किल होता है, तो एक बहुत बड़ा कदम है सर। तो सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे आप दृष्टिबाधित हुए, जब आपकी लॉस, बिल्कुल विजन लॉस हो गई, तो आपने कैसे सोचा कि हाँ, हमें ब्लाइंडों के लिए ऐसे मैथ पढ़ाना है? कैसे आपके मन में ये विचार आया, कब आया ये विचार और कब से आपने इसकी शुरुआत की? ये विचार हमारे मन में आया जी जी। जब लॉकडाउन की कंडीशन आने ही वाली थी। हाँ हाँ। वैसे तो हम पढ़ाते थे, मतलब साइटेड को पढ़ाते थे पहले हम। अच्छा। तो विजुअली के लिए लगभग 1 ईयर पहले जब लॉकडाउन लगा था, उसमें हमने
एक DFC करके है, देसाई फाउंडेशन, अच्छा अच्छा। चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, ये बॉम्बे की एक ब्रांच है। हाँ हाँ। ठीक है, NGO है जो भी है। वहाँ वहाँ 3 मैडम है और तीनों मैडम टोटली ब्लाइंड है। वो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करवाते हैं ये लोग, अच्छा अच्छा अच्छा। ब्लाइंड के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। हाँ हाँ। तो वहां मैंने देखा तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ उन्हें देख के वाह कि क्या ये बात लोग है सर। मतलब बाई बर्थ ब्लाइंड है और इतना कुछ कर रहे हैं। तो हम्म। हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे अंदर खुद, हमें अपने अंदर का टैलेंट ना हर किसी को पता होता है। जी जी बिल्कुल बस वो बिल्कुल सही बात पहचानने बोला। की जरूरत है। केवल एक बार पहचान लेकर आदमी ना अपने अंदर का टैलेंट, हाँ हाँ तो वो हाँ। एक बहुत आगे बढ़ जाता है। जी जी तो हमें बिल्कुल। पता था, फिर हमने उसे जब अपने फ्रेंड्स को बुलाया, 5-6 फ्रेंड्स से हमारे DI बही, हाँ हाँ और उनके साथ हमने का डिस्कशन करते हैं। क्योंकि पहली बार जब कोई स्टार्टिंग होता है ना काम, हाँ तो हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है हाँ हाँ। जी जी बिना देख के बिल्कुल। पढ़ाने का। हम्म। तो फिर मैंने उन्हें पढ़ाया। हम्म। इसके बाद रिजल्ट पॉजिटिव आए। हम्म। उन्हें भी मतलब हमारी, तो हमें लग रहा हमारी मेहनत सफल हुई है। हम्म। फिर मैंने ऐड बना के डाला, तो ऐड से भी हमारे पास पहले बैच में हम्म। 20 से 25 बच्चे आए। हम्म। तो लेकिन उस समय हमने फीस रखी थी 100 रुपए। हम्म। उसमें भी हमने डिस्काउंट रखा, जो अगर हमारा टेस्ट क्रॉस करेंगे ना, अच्छे होंगे बच्चे, तो हम्म। उनसे, अगर वो गरीब हैं तो हम्म। उनसे हम वो भी फीस नहीं लेंगे। क्या तो बात है, ऐसे क्या करके हमारा बहुत चलता रहा। बेहतरीन सर, बहुत बेहतरीन। जी। और इस समय हमारे 5 बैच हम्म। सक्सेसफुली निकल चुके हैं। जी जी। और और कुछ लोगों की प्रॉब्लम थी कि ब्लाइंड के लिए कुछ ऐसा रखो कि कुछ लोग फीस बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। 100 रुपए या 150 रुपए वो भी बहुत है। हाँ हाँ तो इस हाँ बार हमने ना हाँ हाँ 1 महीने का बैच, जो कि हाँ हमारा 20 तारीख यानी कि 20 मार्च 2021 से शुरू हुआ है, हाँ और हाँ अभी करंटली वो चल रहा है, और हाँ ये हाँ कंप्लीट होने वाला है हाँ हाँ अगले 5 से 6 दिनों में। हाँ तो हाँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल चल रहा है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए। उसमें 30 से 35 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जी 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 तो वो पढ़ रहे हैं। जी जी जी। बहुत अच्छी बात है सर, और बहुत अच्छा पहल आपने ये जो शुरू किया है मैथ को आसान बनाने का, खासतौर से दृष्टिबाधित साथियों के लिए। ये बहुत बेहतरीन, बिल्कुल यूनिक काम है अपने आप में, क्योंकि मैथ्स को लेकर हमारे दृष्टिबाधित साथियों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है। मैं खुद ही दृष्टिबाधित हूँ, मुझे खुद ही पता है कि मैथ कितना इंपॉर्टेंस होता है, और कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं होता जहाँ पर मैथ आती नहीं है। हर कंपटीशन में मैथ आती है। अगर मैथ नहीं आता है तो हमारा वो पोर्शन वीक हो जाता है, जिसके कारण नंबर हम कम गेन कर पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है सर। तो आपसे सर जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से फ्रेंड हैं जो आपको इस कार्य में मदद करते हैं, या आप ये जो पूरा काम कर रहे हो इसमें वो कौन कौन से फ्रेंड हैं आपका जो हेल्प करते हैं? इसमें हमारे कई सारे फ्रेंड हैं, जैसे एक नवीन चंद्र जोशी जी हैं, हाँ हाँ। इधर एक पारस शर्मा है, हम्म। सचिन वर्मा है कानपुर हम्म। से, और एक नोनू है, और एक महाराष्ट्र से हमारी एक प्रांजलि हाँ हाँ अम्बेकर एक हमारी फ्रेंड हैं। हाँ और हाँ। सबसे बड़ा रोल इसमें रहा है हमारे एक देवीलाल सर हैं, NI PVD के। तो NI। उन्होंने भी बहुत, NI PVD देहरादून में है जो, अच्छा अच्छा। जिसे NIBH बोलते थे पहले, अब वो NI PVD हो गया है, हम्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड। हम्म। तो यहाँ के एक देवीलाल सर है, मोबिलिटी इंस्पेक्टर है वो वहाँ। अच्छा उन्होंने अच्छा बहुत इंस्पायर किया हमारे लिए। तो अच्छा अच्छा। उनकी वजह से ही फिर हमने एक यूट्यूब चैनल भी क्रिएट किया है, दिव्यांग स्टडी नाम से। उस पर भी हम कुछ ट्रिक वगैरह है वो अपलोड करते हैं। ज्यादा नहीं हो पाता है अभी, क्योंकि क्लासेस चलती हैं, तो जितना हम्म। टाइम मिलता है 1-2 टेक्निक उस पर डालते हैं। हम्म। और पेड कोर्स की इन्फॉर्मेशन वगैरह, जो भी कोर्सेज चलते हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन तो तो सर जो, डालते हैं बुद्धा। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, तो बोलिए ये सर। सर जो क्लासेस आप चलाते हैं इसको भी तो डाल सकते हैं यूट्यूब पर? सर इसमें थोड़ी हमारी टेक्निकल सपोर्ट की अच्छा कमी अच्छा। है, हाँ हाँ तो समझ रहा इसलिए हूँ। हम नहीं जी कर जी पाते हैं। क्योंकि जी जी। हमारी टीम में ऐसे आप समझ सकते हो कि कोई मतलब ज्यादा कोई एक्सपर्ट नहीं है, टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है टेक्निकल ज्यादा। एक्सपर्ट नहीं है। जी जी हाँ, बिल्कुल। ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी। हम्म। अदरवाइज ऐसा नहीं, हम कर सकते हैं, जो क्लासेस चलती हैं गूगल मीट पे वो डाल दें उसी पे, लेकिन बिल्कुल नहीं हो बिल्कुल। पाता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो मिला के आप अपने क्लासेस पे ज्यादा फोकस रखते हैं, इसलिए सब चीजों में आप इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। यस यस। हम्म। तो सर बहुत बहुत अच्छा लगा ये जानकारी देने के लिए, और उन दोस्तों को भी जो आपके साथ हैं, आपका सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग सब मिलकर इतना बड़ा काम कर रहे हो, इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे पढ़ने पढ़ाने के अलावा और आपका क्या शौक है, और किस चीज में आप शौक रखते हैं? सर मेरा देखो, वैसे अगर शौक देखा जाए तो क्रिकेट देखने का मुझे बहुत शौक है, और दूसरा मेरा सोशल वर्क में बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा अच्छा। मतलब जो पुअर पर्सन होते हैं, या जो, वैसे अगर देखा जाए तो पुअर, मतलब जो हैंडीकैप्ड होते हैं, उनसे पुअर कोई नहीं है अगर देखा जाए। तो हमें उनकी क्या बात सर्विस है कर, सर, सोशल सर्विस करने में बहुत इंटरेस्ट है। और क्या आगे अगर बात हम है। कभी सक्सेसफुल हुए, जॉब वगैरह लगी, या हमने कभी बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया, बड़ा इन्वेस्टर हाँ बने हाँ हम, हाँ तो हाँ। कम से कम 30 से 40% जो अपनी मतलब इनकम का
तो पार्टी वो है जी जी पार्ट ना, बिल्कुल। वो इनमें ही इन्वेस्ट करना है, मतलब इधर ही लगाना है इन्हें। क्या बात है तो सर, क्या हमारा बात है, एम है। क्या बात है, बिल्कुल सही सर, आपने तो बिल्कुल गजब बात बोली है। और बहुत ही बेहतरीन, और उन साथियों के लिए यह एक नज़ीर साबित होगा जो हमारे बहुत सारे दिव्यांग साथी हैं जो जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे मतलब जॉब में लगे हुए हैं, लेकिन सर बहुत ऐसी समस्या है कि अगर उनसे किसी प्रोग्राम के लिए बोला जाता है कि यार ये प्रोग्राम करना है दिव्यांगों के लिए, कुछ आप हेल्प करो इसमें, लेकिन लोग यहाँ पर बात करना भी छोड़ देते हैं दोस्त, ऐसा कुछ होता है। तो बहुत सोचने वाली बात है कि उन साथियों से हम रिक्वेस्ट करेंगे जो कहीं भी जॉब कर रहे हैं, और बिल्कुल आप बिल्कुल अगर खुशी से इन्वेस्ट करना चाहो दिव्यांगों के लिए तो वो बहुत बड़ी बात है। तो यस सर, यस सर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है सर, आपने अभी से, चूंकि अभी आपकी जॉब भी नहीं लगी है फिर भी आप इतने, चूंकि एक भावनात्मक लगाव आपने रखा हुआ है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सर बातों को हम आगे बढ़ाएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ लगता है आपको कि आप मतलब कहाँ तक ले जा पाएंगे इस मैथ को ब्लाइंडों के लिए, मतलब ब्लाइंडों के लिए मैथ कितना आसान कर देंगे या कहाँ तक उनके लिए एक्सेसिबल बना देंगे, आपको क्या लगता है? देखिए सर, इसमें चैलेंज तो बहुत है हमारे पास। मैंने बोला अभी 35 बच्चे आए फ्री में, हमने मतलब किया है, तब भी फ्री में भी 35 बच्चे आए केवल। हाँ हाँ आए हाँ तो हमारे पास 150 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हुआ है। हाँ 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 लेकिन कुल मिला के जब वो 2-3 क्लासेस करते हैं, उसके बाद शुरू में तो उन्हें अच्छा लगता है, 1-2 टेक्निक बताते हैं, बाद में जब थोड़ा बर्ड प्रॉब्लम आता है फिर वो भागने लगते हैं। हाँ तो हाँ अभी 35 बच्चे बचे हैं, कुल मिला के 35। हाँ 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 तो अब मतलब इन लोगों ने ये अपनी थिंकिंग बना रखी है कि हम मैथमेटिक्स में कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ लेकिन हाँ। अगर हमारे पास आप शुरू में आपको लगेगा, लेकिन हम कहते हैं अगर हम जैसे जितनी मेहनत हम करते हैं बिल्कुल 100%, वैसे अगर ये लोग भी करें ना हमारे जी जी स्टूडेंट, बिल्कुल बिल्कुल तो हाँ, बिल्कुल। तो वो कुछ कोई चीज टिपिकल नहीं होती। टिपिकल अगर है भी ना तो वो असंभव नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ हाँ, वाह बात, क्या बात है सर, तो टिपिकल है भी तो वो असंभव नहीं है, जी बिल्कुल। असंभव नहीं है, उसे बनाया जा सकता है। कुछ पोर्शन है जो एक्सेसिबल नहीं है, तो जो एक्सेसिबल है कुछ मतलब कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है। हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा, बिल्कुल सही बात बोले हैं सर। जैसे कि क्या होता है, जैसे 30 प्रश्न मैथ के आते हैं किसी भी कंपटीशन से, तो मानते हैं उसमें से 10 प्रश्न हम हमारे लिए नहीं नहीं हो पाएगा या 10 प्रश्न हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बच्चे जो 20 हैं, जो 20 प्रश्न हैं उस पर तो हम मेहनत करके उनको तो हल कर लें, उनको तो सॉल्व कर लें, उनका तो जो नंबर कम से कम 20 नंबर जो हमें मिलेगा वो तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। यस यस। और दूसरी बात एक बोलना चाहेंगे, जैसे एक दूसरी जो मेन प्रॉब्लम है राइटर वाली, स्क्राइब रीडर की, हम हाँ लोग ना डिपेंड हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, देखो दृष्टिबाधित हैं, हम भी राइटर लेते हैं, लेना चाहिए, बट ना टोटली अगर हम लोग राइटर के ऊपर ही डिपेंड हो जाएंगे, अभी देखो सब कुछ प्राइवेट होने वाला है, तो हाँ उन्हें अगर जिसके अंदर टैलेंट होगा ना शायद वो ही रहेगा कंपटीशन में, वरना ये लोग पीछे रह जाएंगे। हाँ तो हाँ बिल्कुल। अगर अपना टैलेंट है, मान लिया राइटर लो, अच्छी बात है, लेना ही पड़ेगा। तो लेकिन अगर आप अपना टैलेंट है मैथमेटिक्स अगर अच्छा है, अगर अच्छा है ना, तो हम्म। एक्सेल है, पावर पॉइंट है, कंप्यूटर में कहीं टैली है, कितना सारा वर्क है ये मैथमेटिक्स का ही होता है। जी तो जी ये जी काफी फायदा करता है। बिजनेस करोगे तब भी उसमें भी मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। जी जी, कोई भी बिजनेस, कई कोई भी सारे धंधा, कोई भी लाइन है, बिना मैथ बिना पढ़ाई के कुछ भी संभव नहीं है धरती पर। बिना मैथमेटिक्स के कुछ और भी हम नहीं है। दिव्यांगों के लिए तो एजुकेशन ही सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, हम लोग के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस बिना यस, एजुकेशन के ये हमारी तो है। लाइफ को कल्पना ही नहीं की जा सकती कि हम क्या कर सकते हैं। तो यही हम अपने छात्रों से कहते हैं कि हमारे पास आओ, और मतलब जितनी मेहनत करते हैं उतनी करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कभी भी हमें व्हाट्सएप करो, कभी भी हमसे कुछ भी पूछो। यहाँ तक कि कोई नहीं भी पढ़ता है ना, हाँ तब भी हाँ। हम ग्रुप में ऐड कर देते हैं। अगर नहीं पढ़ पाते हो, टाइम नहीं है, तो हम्म। उसमें भी अगर आप मेहनत करते हो ना, पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तो जी अपनी क्वेरी वगैरह ग्रुप में भी रख सकते हो। जितना हमसे होता है हम रिप्लाई करते हैं, जी जी जितना भी टाइम मिलता है। जी तो जी ऐसा बिल्कुल। भी है। जी जी सर। और और कभी कभी आगे होता है अगर सर कि क्या है कि यस कभी कोई मतलब अभी नहीं पढ़ रहा है लेकिन बाद में उसका इंटरेस्ट जाग जाता है तो वो पढ़ना शुरू कर देता है, यस इसलिए यस हम लोगों को सबको ऐड कर देना चाहिए। बाकी वो इंटरेस्ट पे है, कभी बाद में उसका फ्यूचर में इंटरेस्ट जाग गया तो भी उसके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। यस। तो सर सर अब बात करना चाहेंगे आपसे कि आपने मतलब क्या सपना देखा है अपने लिए, आपने खुद के लिए क्या सपना संजोया हुआ है या क्या कुछ करना चाहते हैं आप, खुद का क्या विजन देखिए है सर, आपका? हमारा खुद का विजन, पहले तो मैं एमएससी एग्रीकल्चर करके पीएचडी करना चाहते थे। और एक ओके। शुगर केन होता है, गन्ना जानते होंगे सभी हाँ तो। हाँ जानते हैं, शुगर पे। तो मतलब देखा भी होगा, कुछ जो सिटी में रहते हैं उन्होंने शायद ना देखा हो, गांव में तो रहते हैं, उन्होंने सभी ने देखा होगा कि हम्म, गन्ना होता है, ठीक जी है, जी। जिससे शुगर बनती है अपनी। तो उस हम्म पे हम रिसर्च करना चाहते थे, पीएचडी के थ्रू साइंटिस्ट बनना चाहते थे, हम्म ठीक है। लेकिन अब हमने क्या किया है, और उसी में मतलब यूपीएससी एग्रीकल्चर में ही हम्म वो पोर्शन लेके उधर ही एग्री यूपीएससी में जाना चाहते थे। लेकिन अब हमने प्लान चेंज कर दिया है। हम्म अब हम पीएचडी तो नहीं कर पाएंगे,
ऐसा नहीं है कर पाएंगे, लेकिन उसमें काफी लेंथी प्रोसेस है, बिना देखे माइक्रोस्कोप कहीं कुछ, तो थोड़ा इनएक्सेसिबल है। और इसमें अब हम ना, हमारा मेन गोल है यूपीएससी है। वाह क्या बात है सर, तो बहुत बढ़िया, यूपीएससी बहुत अच्छा वो लगा। हमने नहीं चेंज किया, यूपीएससी तो हमें क्रैक करना ही करना है, जी लेकिन जी। थोड़ा टाइम लगेगा। टिपिकल है बट असंभव नहीं है, फिर से हम वही बोल रहे हैं हाँ हाँ, कि मेहनत बहुत धीरे धीरे बहुत सारे करेंगे। लोग अभी एक हाँ हाँ यूपीएससी क्रैक किए हुए 2-3 लोगों, अभी देखिए वहां पे तमिलनाडु में कहाँ पे हुआ, ज्वाइनिंग हुआ है, क्या नाम है हाँ, तो उनका। कई सारे हमारे हाँ, दृष्टिबाजी छात्र हैं जो कई करते सारे हैं। दृष्टिबाधित साथियों ने टॉप किया, मतलब हम्म, सिलेक्शन लिए हैं, और दिव्यांगों में भी ईरा सिंघल ने सिलेक्शन लिया, और आरती डोंगरा करके थी 3 फुट की दिव्यांग, उन्होंने सिलेक्शन लिया। तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं इस एग्जाम में, और हमें पूर्ण विश्वास है आप भी इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। बस इतिहास में आपका वो डेट लिखना बाकी रह गया कि कब वो डेट होगा, कब अनाउंसमेंट होगा, कब मिठाइयाँ लड्डुआं खाने को मिलेंगी। यस सर, यस सर। तो बहुत अच्छा लगा सर आप हमारे साथ जुड़े इस इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए। तो सर चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे, वो जो हमारे साथी हैं, दिव्यांग साथी हैं, जो मैथ से भाग रहे हैं या मैथ नहीं सीखने में इंटरेस्ट नहीं जगा रहे हैं या इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, ताकि वे मैथ को इजीली सीख पाए, इजीली जुड़ पाए, और आपके द्वारा जो और सर ये जो आपकी जो अभी आपने जो नए क्लास की लॉन्च की है, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को जरूर सूचित करें। देखिए, जो हमने नया क्लास लॉन्च किया है, पहले तो हमारा जो इस समय कंप्लीट, अगले 5 से 6 दिनों में, मतलब 1 वीक में, विद इन 1 वीक हमारा कंप्लीट होने वाला है फ्री वाला। हाँ तो हाँ जब फ्री का चलता है उस समय तो हम सब बैच बंद कर देते हैं, हाँ ताकि हाँ। लोगों को ये ना लगे कि इनका फ्री कोर्स उसमें ज्यादा अच्छा, मतलब पेड वाले में ज्यादा अच्छा पढ़ाते होंगे, फ्री वाले में मतलब ऐसे ही केवल ओनली टाइम पास हो रहा है। तो इसीलिए हम केवल फ्री वाला पढ़ाते हैं जब फ्री वाला चलता है तो। हाँ हाँ तो अब हमारा स्टार्ट हो रहा है 25 अप्रैल से, 25 अप्रैल 2021 से। तो अच्छा उसकी अच्छा। फीस हमने रखी है 150 रुपए पर मंथ, हाँ हाँ और ये 2 महीने का कोर्स रखा है। हाँ हाँ तो इसमें लगभग ग्रुप डी लेवल की या ग्रुप सी लेवल की प्रिपरेशन हम आराम से करवा देंगे, हाँ हाँ और 2 महीने। और जो लोग ना, उन लोगों से मैं ये बोलना चाहूंगा, हाँ हाँ जो लोग हमारे यहाँ आते हैं फिर मतलब छोड़ के चले जाते हैं, जो नहीं सीखना चाहते हैं, उन्हें लगता है बहुत टिपिकल है। हाँ तो हाँ हाँ। दुनिया में ना कोई चीज टिपिकल हर चीज होती है, लेकिन उसे आसान बनाया जा सकता है मेहनत करके। जी जी क्योंकि बिल्कुल। मेहनत एक ऐसा टूल है ना, जिसके द्वारा हम अगर असंभव भी है ना तो उसे संभव कर सकते हैं। वाह वाह क्या दशरथ बात है सर, मांझी क्या हैं, बात है। दशरथ मांझी ने देखो पहाड़ का पहाड़ पूरा काट दिया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये सब है, सब हाँ कुछ संभव है जी 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 अगर मेहनत किया जाए सही से तब। जी जी। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, जो साथी जो आपसे जुड़ना चाहते हैं या आपसे इस क्लास करना चाहते हैं, तो उन तक अपना नंबर, मोबाइल नंबर जरूर बता दें हमारे इस प्रोग्राम में, ताकि जो लोग सुने तो अगर वे आपसे संपर्क करना चाहें तो जरूर कर लें। हाँ, तो उसके लिए हमारा नंबर आप लोग नोट कर सकते हो। नंबर है हमारा 6396903649। सर अगेन बोल रहे एक बार, हाँ 6396903649। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है। अच्छा अच्छा। यस सर। तो जो लोग भी हरिओम सर की क्लास जो इनके शुरू हो रही है, नया बैच जो शुरू हो रहा है 25 अप्रैल से, तो आप लोग अगर इस क्लास में जुड़ना चाहते हैं, सर से जुड़ना चाहते हैं, सर की मैथमेटिक्स की क्लास लेना चाहते हैं, तो आप सभी अपनी मैथ को इजी बनाइए, आसान बनाइए, मैथ से भागिए मत। सभी दृष्टिबाधित साथी हम सभी को मैथ बिल्कुल आसान करके सर सिखाएंगे, आसान करके बताएंगे। तो आप सभी लोग जरूर ज्वाइन करें सर की क्लास। और सर आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, आपने अपने जीवन का अनमोल समय निकाले, इस इंटरव्यू के लिए आपने समय दिया, इन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका ये जो प्रयास है, ये नई ऊंचाइयों को छुए, आगे बढ़े, हमारे दिव्यांग समाज के लिए एक नई मिसाल बने, और मैथमेटिक्स हमारे सभी दृष्टिबाधित साथियों के लिए बिल्कुल आसान हो जाए। आपका ये प्रयास सार्थक हो, ऐसी ही हम दुआ करते हैं जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपको भी।